ये सामान्य प्रक्रिया है और शिक्षा विभाग का सर्कुलर है कि जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। तो फिर ये आदेश किस बात का? भाई जिसको मर्जी होगा देना होगा देगा, जिसको मर्जी नहीं होगा नहीं देना होगा। नौकरी से निकाल देंगे, यह बिल्कुल अव्यावहारिक है और ये तुगलकी फरमान है। यानी के पाठक ये तुगलकी फरमान जारी बिल्कुल बिल्कुल गलत एकदम है। विजय चौधरी जी संवाद किए हैं, संवाद उसके नतीजे निकल करके आएंगे। अभी सत्र चलेगा, हम लोग अपनी बात को दलीय सीमा से ऊपर उठ करके बोलेंगे। अब एमएलसी का वेतन बंद कर दीजिएगा आप है क्या भाई? हम अनुरोध करेंगे शिक्षा विभाग से कि ऐसे संवेदनशील मामले जो शिक्षकों के हित के खिलाफ है, ऐसे पर सरकार को विचार करना चाहिए। नौकरी कौन ले लेगा? के पाठक कहाँ से नौकरी ले लेंगे? लेकिन वो एक आदेश जारी कर दिए हैं, शिक्षक जब प्रदर्शन कर रहे हैं कह रहे हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप प्रदर्शन नहीं वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है। अच्छा, कि आंदोलन में भाग लीजिएगा तो कार्रवाई होगा, कार्रवाई कर देंगे। अरे ऐसा के पाठक कितना कार्रवाई हम पर, कितना लोग हम पर कार्रवाई करने के लिए मंत्र जाप करते रहा है, हमको कुछ होता है? जी, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तब मिलेगा जब वो सक्षमता परीक्षा देंगे। यही नहीं, जब वो परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। अब इसको लेकर के नियोजित शिक्षक काफ़ी नाराज हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं और वो जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ बोल भी रहे हैं और कह रहे हैं 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब कौन सी परीक्षा दें? कई परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन 20 साल बाद कैसे परीक्षाएं दें? एक नॉर्मल सा परीक्षा की बात की गई थी, अब जो है बीपीएससी के तर्ज पे परीक्षा की बात की जा रही है। हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं? वो लोग तो कह रहे हैं साफ तौर पे एग्जाम नहीं देंगे। शिक्षा विभाग में जो नियुक्ति हुई जी, जब ऐसे कालखंड में जब यहाँ शैक्षणिक संस्थान बंद थे, प्रशिक्षण संस्थान तो उसके बाद इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग जो दक्षता परीक्षा पास किए तब शिक्षकों के रूप में उनकी भर्ती हुई। तो ऐसी स्थिति में यह फैसला, चूंकि यह सामान्य प्रक्रिया है और शिक्षा विभाग का सर्कुलर है कि जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। तो फिर यह आदेश किस बात का? भाई जिसको मर्जी होगा देना होगा देगा, जिसको मर्जी नहीं होगा नहीं देना होगा। लेकिन इसके आधार पर आप किसी को कहिए कि नौकरी से निकाल देंगे, यह बिल्कुल अव्यावहारिक है और यह तुगलकी फरमान है। यानी के पाठक ये तुगलकी फरमान जारी बिल्कुल गलत एकदम है। तो अब मंत्री तो अब आपके पास ही है, शिक्षा मंत्री तो आपके ही है ना, तो वो तो लेटर को वापस करवा लें। माननीय विजय चौधरी जी संवाद किए हैं, संवाद उसके नतीजे निकल करके आएंगे। अभी सत्र चलेगा, हम लोग अपनी बात को दलीय सीमा से ऊपर उठ करके बोलेंगे। अब एमएलसी का वेतन बंद कर दीजिएगा आप है क्या भाई? के पाठक भाई विधायिका से बड़े नहीं है आप। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में संतुलन होता है। हम कानून बनाने वाले लोग हैं और हम पर कानून के उल्लंघन कर करके हमारा वेतन आप बंद कर दीजिएगा, पेंशन बंद कर दीजिएगा। और माननीय के पाठक के काम को समग्रता में देखना चाहिए। यह भी सच है कि के पाठक के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद गांव में विद्यालय संचालित होने लगे, बच्चे जाने लगे। लेकिन कुछ ऐसे फरमान हैं जो अव्यावहारिक है। हम लोग भी सरकारी विद्यालय में पढ़ के आए हैं, 10 बजे से 5 बजे तक 4 बजे तक पढ़ाई होती थी। कौन है भाई 9 से 5? अब बताइए, महिला शिक्षक है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है कहीं सुदूर के इलाके में। ये तो नीतीश कुमार जी का राज है, तब ना कोई दिक्कत नहीं है। क्या महिलाएं बेटियां हमारी शाम में 5 बजे के बाद भी जहां पर वो ठहरी हुई है वहां जाती हैं। लेकिन ये दुखद पक्ष है। और उस समय ट्यूटोरियल क्लास नहीं चलता था, हम लोग के समय भी चलता था। भाई इसकी व्यवस्था, अवकाश तालिका पर मतभेद, किस बात का मतभेद है भाई? 30 जितिया में प्रमाण पत्र चाहिए क्या किसी को? ये कुछ एक ऐसे फरमान है जो अव्यावहारिक है। इसलिए हम अनुरोध करेंगे शिक्षा विभाग से कि ऐसे संवेदनशील मामले जो शिक्षकों के हित के खिलाफ है, ऐसे पर सरकार को विचार करना चाहिए। आप कह रहे हैं सरकार को विचार करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार जो सीएम है उनको जानकारी नहीं है कि के पाठक क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके आदेश से ही सारा काम होता है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सारा चीज जानकारी होता है, नीतीश कुमार करवा रहे हैं। अभी विपक्ष नया आया है तब इनको जानकारी दे रहे हैं।
इसके पहले भी विपक्ष रहे हैं ना। अब जो पहले विपक्ष रहे तब उस समय क्या करते थे, रामायण खाली पढ़ रहे थे। तब विपक्ष के लोग जो पक्ष में आए वो लोग भी बोल रहे थे भाई हम तो यही सवाल कर रहे हैं, इसीलिए समग्रता में देखिए, माननीय के पाठक के काम को समग्रता में मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल। विद्यालय का संचालन नियमित हुआ है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है, शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन कुछ एक ऐसे फैसले हैं जो निश्चित रूप से जिस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। नहीं, नौकरी कौन ले लेगा भाई, नौकरी कैसे चली जाएगी। हम देश के पहला राज्य है जो 60 वर्ष तक हम लोगों ने आयु सीमा तय किया है, कोई राज्य, बिहार एकमात्र राज्य है। फैसला को शिक्षा मंत्री वो वापस ले लेंगे जो फैसला के पाठक ने जारी किया। अब इस संबंध में शिक्षक संघ के संगठन ने माननीय शिक्षा मंत्री से वार्ता की है। हमारी उम्मीद है कि इसके नतीजे निकल कर आएंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि सीएम नीतीश कुमार को जानकारी नहीं होती है कि के पाठक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक एक चीज की जानकारी मुख्यमंत्री जी तो मंत्री का एक लिए रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक लिए है, वो हस्तक्षेप करते हैं। अब डीजीपी का काम है जिला राज्य के अंदर अपराध नियंत्रण करना ना। अगर इसमें कोई परेशानी होगी तब मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी जाती है, लेकिन इसका मतलब है कि अपने अपने कर्तव्य के प्रति तो सबको जिम्मेवार होना होगा। यानी अब किसी की नौकरी नहीं जाएगी 60 साल। नौकरी कौन ले लेगा, के पाठक कहाँ से नौकरी ले लेंगे। लेकिन वो संभव आदेश जारी कर दिए हैं, शिक्षक जब प्रदर्शन कर रहे हैं कह रहे हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप प्रदर्शन नहीं कर रहे। वो तो एक रूटीन प्रक्रिया है। अच्छा, कि आंदोलन में भाग लीजिएगा तो कार्रवाई होगा, कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई क्या करें, नौकरी ले लीजिएगा किसी का, नौकरी आप वेतन कैसे रोक दीजिएगा, आप रोक देते हैं ना। अरे ये सब कहने से होता है, ये सब बोलने में। किसी की दंडात्मक कार्रवाई को वापस लेना पड़ा है, आजाद हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। ट्रेड यूनियन आंदोलन का हक नहीं है किसको, सबको हक है लड़ाई लड़ने का। तो आप भी के पाठक के खिलाफ बोल रहे हैं, आपके ऊपर भी कार्रवाई कर देंगे, वो तो लेटर जारी कर देंगे। ऐसा के पाठक कितना कार्रवाई हम पर, कितना लोग हम पर कार्रवाई करने के लिए मंत्र जाप करते रहा है, हमको कुछ होता है। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। ये काफ़ी भड़के हुए हैं के पाठक को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से वो जो है आदेश जारी करते हैं, फरमान जारी करते हैं, उसको लेकर के नाराज़गी जाहिर की। यहाँ तक कि के पाठक के कुछ कामों को सराहा भी है और कहा है कि देखिए वो कुछ काम बेहतर करते हैं, लेकिन कुछ फरमान ऐसे होते हैं जिसके वजह से लोग मुसीबत में आ जाते हैं और उस फरमान को अब वापस लेना होगा। वहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, 60 साल तक वो नौकरी करेंगे, सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, नियोजित रहेंगे। अगर वो परीक्षा देते हैं तो उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।